औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलाल तरीन, आप देख रहे हैं तरीन पॉइंट। दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हरनाई में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुनक़िदा PTI कन्वेंशन के बारे में सदाम तरीन से बात करते हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर पहले हमें ख़बर आई है कि शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है। उसके हवाले से और PTI कन्वेंशन के हवाले से सदाम तरीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सुनने में आया है कुछ ही देर पहले शेर अफजल मरवत साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है हुकूमत की जानिब से, रियासत की जानिब से, और यहाँ पे कन्वेंशन भी मुनक़िद किया गया है बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट हरनाई में। तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहोगे अपने कारकुनान के लिए और अपने PTI वर्कर्स के लिए? आप क्या पैगाम देना? PTI वर्कर्स और कारकुनान और तहरीक इंसाफ के ख़ुसूसन तंजीमी अफराद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमारे मरकज़ी चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब इस वक्त जेल में। तो अगर हमने सियासत से मायूस होना था या इस जदोजहद से मायूस होना था तो शायद तहरीक इंसाफ के वर्कर उस रात मायूस हो जाते जिस रात इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स है वो थकने वाले वर्कर्स नहीं है। इंशाल्लाह पहले तो यही उम्मीद है कि शेर अफजल मरवत साहब सुबह हमारे साथ इस कन्वेंशन में होंगे, रात तक उनकी रिहाई हो जाएगी। अगर उन्हें नहीं रिहा किया गया तो हमारे दीगर कायदीन आएंगे। हम इस हुकूमत को कहते हैं फाशिस्ट हुकूमत, जो हमारे ऊपर इस वक्त गैर कानूनी निगरान हुकूमत बैठी हुई है। इन्हें न शर्म है न हया है। और हम सबसे ज्यादा कंपनी को कहना चाहते हैं कि कंपनी को यह खौफ था कि मरवत साहब ने KPK में खौफ का बुत तोड़ दिया। अब मरवत साहब ने बलूचिस्तान आना है, बलूचिस्तान में यहाँ कंपनी का खौफ तोड़ना था। जिस तरह आपने KPK में जज्बा देखा वर्कर्स का, उसी तरह का जज्बा आपको यहाँ नजर आना है। तो उस जज्बे से ये डर रहे हैं और ये उस बयानिए से डर रहे हैं जिस बयानिए के लिए इमरान खान ने 26 साल जदोजहद की है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीम ने 26 साल जदोजहद की है। हम अपने तमाम वर्कर से इल्तिजा करते हैं कि आपने हौसला नहीं हारना है। हम हर एक मरवत की तरह हमने लड़ना है, हर एक ने अपने लीडर इमरान खान की तरह लड़ना है, हर एक ने अपने जो पार्टी के दीगर लीडरशिप है, जिस तरह मुराद सईद है, जिस तरह हमारे शहरियार आफरीदी को आपने देखा कि उसको किस तरह जेल में बंद किया गया। तो हम जेलों के लिए भी तैयार है, हम हर कुर्बानी के लिए तैयार है। इंशाल्लाह ये कन्वेंशन होगा और एक तारीखी कन्वेंशन होगा। अच्छा सर, यहाँ पे तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है आप लोगों को? सिक्योरिटी थ्रेट्स तो आपको पता है कि हम लोग सियासी वर्कर है, लेकिन इस वक्त जो हमारे साथ हमारे मुल्क में हो रहा है हमारे इदारों की जानिब से, और हमारे लिए कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स नहीं है। हमारे लिए हमारी हुकूमत सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमारे लिए हमारे इदारे सिक्योरिटी थ्रेट्स है, हमारे लिए हमारे अपने जो कानून में हमें हक दिया गया है आर्टिकल 19 कि उसमें आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए अपना पैगाम आवाम तक पहुंचा सकते हैं। एक तरफ आप लोगों ने इलेक्शन का ऐलान किया है, दीगर तमाम सियासी जमातों के लिए आपने सारे दरवाजे खोल रखे हैं, उन्हें प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जो करप्ट माफिया है उन्हें आप उल्टा प्रोटोकॉल दे रहे हैं। जो लोग कौम की एक बेहतर तर्जुमानी कर रहे हैं उन्हें आप जदोकोब कर रहे हैं, उन्हें आप गिरफ्तार कर रहे हैं। इन अतकंडों से आप लोगों ने हमारा हौसला आप नहीं तोड़ सकते हैं। हम मरने के लिए भी तैयार है, हर जदोजहद करेंगे और इंशाल्लाह आखिरी दम तक अपने पार्टी के साथ, अपने पार्टी के बयानिए के लिए, अपने लीडर के लिए अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। अच्छा सर, अगर शेर अफजल मरवत ने इस कन्वेंशन में शिरकत नहीं की तो उसके अलावा आपने किसको दावत दी है या कौन शिरकत करेगा PTI के जो मरकजी लीडरान हैं उनमें से? एक तो ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने वर्कर्स है वो इतने समझदार वर्कर है, उनको इमरान खान ने इस हद तक नॉलेज दे दी है कि यहाँ वर्कर नहीं सारी लीडरशिप है। हर वर्कर को पता है कि हमारे हकूक क्या है, हर वर्कर को पता है कि हमारी जो असल तर्जुमानी है हमारे लीडर की, हमारा बयानिया है वो किस तरह आवाम तक पहुंचाना है। तो आप बेहतर उम्मीद रखें, हमारे पास हमारे मरकजी चेयरमैन गौहर अली खान भी कल यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग मरकज के साथ राब्ते में, हमारा सूबा राब्ते में। इंशाल्लाह आप लोगों को रात तक एक मजबूत पैगाम भी मिल जाएगा। पहले तो आप ये उम्मीद रखें कि मरवत साहब ने ही आना है, लेकिन ये हमारा इम्तिहान है, खसूसन हम अपने बलूचिस्तान के जितने हमारे कन्वेंशन है जहाँ जहाँ हो रहे, ये हमारा इम्तिहान है। हमने इस इम्तिहान में मायूस नहीं होना है। हमारे जितने तंजीमी एहलकार है, आपने निकलना है ग्राउंड पे, आपने अपने वर्कर की हौसला अफजाई करनी है, अपने तंजीम की हौसला अफजाई करनी है और डट कर मुखालफिन को पैगाम देना है कि जिसको भी आपने गिरफ्तार करना है कर ले, लेकिन इस हवा ने रुकना नहीं है। ये जदोजहद कभी भी नहीं रुकेगी, इंशाल्लाह तब तक जारी रहेगी जब तक हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ को कायम नहीं करते। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन आखिर में, सर बलूचिस्तान के अवाम के लिए आप क्या पैगाम है? बलूचिस्तान के जो आस पास अजला है उनके वर्कर्स के लिए आपका क्या पैगाम? बलूचिस्तान के अवाम के लिए हमारा ये पैगाम है, देखिए आपको पता है कि 75 साल हमारे ऊपर कंपनी ने और कंपनी के यहाँ पाले हुए टाउट से, कभी कौम परस्ती के नाम पे, कभी मजहब परस्ती के नाम पे,
कभी किस नाम पे हमसे 75 साल में ये वोट भी लेके गए, असेंबली भी पहुंचे, और यहाँ जो जिस तरह इन्होंने कंपनी की बात मानी, अब आप अपने साबिका वजीर आला का बयान उठा के देख ले, वो मीडिया ब्रीफिंग में बजट पेश होने के बाद कहते हैं कि यहाँ जो बजट पेश हुआ है उससे सवाल किया गया कि अपोजिशन तनकीद कर रही है, वो जवाब में कहते हैं कि अभी तक मुझे पता नहीं है इस बजट में क्या है। तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि बजट कौन बना रहा है बलूचिस्तान में। यहाँ हमारे साथ जिस तरह का जुल्म और ज्यादती की जा रही है, इसमें हमारे अपने सियासी जितनी जमातें वो मुलविस है, वो चंद वजारतों की खातिर, एक गवर्नरशिप की खातिर, कुछ मफादात की खातिर कौमों का सौदा करते हैं, हमारे साहिल वसाइल का सौदा करते हैं। इंशाल्लाह आप उम्मीद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौम को एक बेहतर सोच दे दी है। अब इस तरह का जो गलत एक सियासी सोच है वो बलूचिस्तान में आगे नहीं जारी रहेगी। इस सोच को हम तोड़ के दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी बड़ी मेहरबानी। तो नाजरीन, ये थे सदाम तरीन, डिस्ट्रिक्ट हरनाई के प्रेसिडेंट। इंशाल्लाह कल भी हम आपको इसी तरह के वीडियोस आपसे शेयर करते रहेंगे। इंशाल्लाह कल का जो कन्वेंशन होगा हरनाई में वो आपसे लाइव शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।